अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की फिजिक्स की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। हमने ये देख लिया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उनका इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, ये हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक के साथ साथ हम एक और टॉपिक भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे जिसको हम कहते हैं एसआई प्रीफिक्सेस। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी आ जाएं तो उनको हमने किस तरह से मेजर करना है, या फिर उनकी मेजरमेंट को आसान बनाने के लिए या उनको लिखने का जो तरीका है उसको आसान बनाने के लिए हमने किस तरह से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है, ये भी हमने यहाँ पर देखना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। The International Committee on Weights and Measures in 1961 recommended the use of a system। अब जो एक इंटरनेशनल कमेटी थी वेट्स एंड मेजर्स की, उसने 1961 के अंदर रिकमेंड किया कि एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल किया जाए कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स, जिसके अंदर 7 बुनियादी यूनिट्स शामिल हों उस सिस्टम के अंदर, नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इस सिस्टम को कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब्रीविएटेड एज एसआई। इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है एसआई, ठीक है। इसको आपने एसआई कहना है। एसआई यूनिट्स का मतलब ये है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, वो यूनिट्स जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे माने जाते हैं। दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स हमने फिक्स कर दिए हैं कि अगर हमारे पास लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर होगा। पूरी दुनिया के अंदर लेंथ का जो यूनिट है उसको मीटर उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो टाइम है पूरी दुनिया के अंदर टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड होगा, और पूरी दुनिया के अंदर जो मैस का यूनिट है वो होगा किलोग्राम। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। ये मकसद था इंटरनेशनल यूनिट्स बनाने का। यूज़ ऑफ एसआई मेजरमेंट्स हेल्प्स ऑल साइंटिस्ट्स टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स इजीली। अब जो एसआई मेजरमेंट्स इनको इस्तेमाल करके जो साइंसदान है वो अपने ऑब्जर्वेशंस यानी कि अपने मुशाहिदात को और अपने रिजल्ट्स को बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और उनका आपस में मुवाजना भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो भी मेजरमेंट्स होती हैं वो अब सेम यूनिट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो क्वान्टिटीज़ हैं उनके यूनिट्स फिक्स हो गए हैं। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2। ये हमारे पास जो टेबल यहाँ पे बना हुआ है इसके अंदर 7 बेस यूनिट्स दिए हुए हैं। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड। इनके जो वैल्यूज़ हैं ये फिक्स हैं विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो बैनुल अक़वामी मेयार हैं उनके मुताबिक इनके जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हैं। बैनुल अक़वामी मेयार का मतलब ये है कि जो लेंथ है इसका यूनिट अगर मीटर है तो पूरी दुनिया के अंदर मीटर ही होगा इसका यूनिट, और मीटर की जो लेंथ है, जो लेंथ पाकिस्तान में है मीटर की, वही लेंथ अमेरिका में होगी, वही लेंथ फ्रांस में होगी, वही इंडिया में होगी। जितने भी पूरी दुनिया के ममालिक हैं सब के अंदर मीटर की जो लेंथ है वो फिक्स होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं। इनके आगे यूनिट्स और यूनिट्स के सिंबल्स हैं वो आगे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मैस का यूनिट किलोग्राम है, इसको आप स्मॉल केजी से डिनोट करते हैं। उसके बाद टाइम का यूनिट सेकंड है, इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। उसके बाद जो टेम्परेचर है इसका यूनिट केल्विन है, इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। इसका ख्याल रखना है, जो टेम्परेचर है इसका यूनिट केल्विन है और इसको आपने कैपिटल के से डिनोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पेयर, इसको आपने कैपिटल ए से डिनोट करना है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, इसका जो यूनिट है इसको हम कहते हैं कैंडेला, इसको आपने स्मॉल सी डी से डिनोट करना है। उसके बाद हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसको आपने एम ओ एल इससे डिनोट करना है, ठीक है। मोल से ई जो है इसका ये ख़त्म कर देना है और इससे आपने इसको डिनोट करना है। तो देखें यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका यूनिट मोल है। मोल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। देखें जो सब्सटेंस है इसको आप मेजर करते हैं 2 तरीके से। या तो आप किसी चीज़ का मैस मेजर करते हैं कि कितने किलोग्राम है, उसके लिए आप मैस इस्तेमाल करते हैं क्वान्टिटी का, ठीक है। या फिर जो मैस की क्वांटिटी है वो आप इस्तेमाल करते हैं किसी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। या फिर आप ये चाहते हैं कि हम ये मेजर करें कि उस सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर ज़रात कितने हैं। अगर आपने ज़रात की तादाद बतानी हो तो इसको आप कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल होती है, ठीक है। मोल एक फ़िक्स्ड नंबर है, अगर उतने नंबर के पार्टिकल्स या पार्टिकल्स उतने नंबर के बराबर हो जाएँ किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो आप कहते हैं कि वो पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर पहले हमारे पास बेस यूनिट्स आएंगे, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स आएंगे। तो यहाँ पे देखें बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्राम वन अनदर। अब जो बेस यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से आप डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करके आप नए बेस यूनिट्स फाइंड नहीं कर सकते।
एंड नाइदर कैन दे बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक, और आप इनको किसी ऐसी चीज़ जो कि मज़ीद बुनियादी हो उसमें आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, रिजॉल्व इनटू का मतलब यह है कि आप इसको उसमें तब्दील नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। जितने ये जिस फॉर्म के अंदर होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, बेस यूनिट्स को आप इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते। वाइल द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स, लेकिन आपके पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इनके जो यूनिट्स हैं इनको आप बेस यूनिट्स की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। यानी कि बेस यूनिट्स की हेल्प से ही इन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, नीचे एग्जांपल भी आ रही है। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं, स्पीड का यूनिट, एरिया का, वॉल्यूम का, फोर्स का, प्रेशर का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये जो यूनिट्स हैं ये कहलाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि ये बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। देखें यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ रही है डिराइव्ड यूनिट्स की। वो यूनिट्स जो कि बेस यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस हो सकें इनको आप कहते हैं कि ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, यानी कि बेस यूनिट्स मिलके डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जो एरिया है ये बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, एक मुस्ततील है आपके पास, तो आप देखते हैं इसकी लेंथ L कितनी है और इसकी जो ब्रेड्थ B है वो कितनी है। आप फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करवाते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को, तो आपके पास आता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे देखें यही चीज़ उन्होंने लिखी है, जो एरिया है वो बराबर है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो लेंथ है इसका यूनिट होता है मीटर, और जो ब्रेड्थ है ये भी असल में लंबाई ही होती है। अब देखें आप जब फाइंड करते हैं लेंथ तो आप इस तरह से मेजर करते हैं लंबाई, और जब आप ब्रेड्थ मेजर करते हैं तो ये है तो चौड़ाई, कहने को तो ये चौड़ाई है लेकिन है तो ये भी लेंथ ही। ठीक है तो ये भी लंबाई, आप यहाँ भी लंबाई मेजर कर रहे हैं तो इसका भी यूनिट मीटर ही होगा। लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर। अब देखें मीटर और मीटर यहाँ पे हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मीटर जो है इसका आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक चीज़ जब दो बार मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर पावर 2 आती है। जब पावर 2 होती है तो आप उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर मीटर। मीटर क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हुआ एरिया के अंदर, तो स्क्वायर मीटर हो गया, या फिर मीटर स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं, या फिर एम स्क्वायर, क्योंकि जो मीटर है या तो आप इसको कंप्लीट लिखेंगे या फिर आप मीटर की जगह उसका सिंबल जो है स्मॉल m वो लिखेंगे, उसके ऊपर आप डाल देंगे स्क्वायर। यहाँ पे देखें जो एरिया है उसका आपके पास यूनिट आ गया है मीटर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट क्यों है, ये मीटर से बना है। मीटर आपने यहाँ पे यूज़ किया 2 दफ़ा तो फिर आपको मिला मीटर स्क्वायर, तो इसलिए मीटर स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन जो मीटर है ये एक बेस यूनिट है क्योंकि ये बेस क्वान्टिटी का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। अब स्पीड जो है ये बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस ओवर टाइम का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहते हैं कि कार की जो स्पीड है किसी सफ़र के दौरान वो कितनी थी, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जहाँ तक कार ने ट्रैवल किया आप टोटल डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस इसने कितने टाइम में कवर किया है, तो उस डिस्टेंस को आप डिवाइड करवा देंगे टाइम के साथ, जो कि टाइम उसने वो डिस्टेंस कवर करने में लगाया है। दोनों को डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर है वो आपके पास स्पीड होगा। तो आप इन दोनों के अगर यूनिट्स लिखें, डिस्टेंस जो है वो लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट हम जानते हैं मीटर होता है, और जो टाइम है इसका यूनिट भी हम जानते हैं वो सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप कहते हैं मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये चीज़ लिखी हुई है मीटर पर सेकंड, सेकंड के ऊपर जो पावर है वो -1 लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नीचे है, इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर -1 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पीड का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ये देखें किस किस से बना है, मीटर से बना है और सेकंड से बना है। दो बेस यूनिट्स हैं जिन्होंने मिल के हमें स्पीड का यूनिट दिया है, तो इसलिए जो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। A few derived units with specific names and symbols are given in table 1.3। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मखसूस डिराइव्ड यूनिट्स हैं जिनके ख़ास नाम हैं और उनके जो सिंबल्स हैं वो हमें उन्होंने टेबल 1.3 के अंदर दिए हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले एरिया है। एरिया का यूनिट हमारे पास है स्क्वायर मीटर एम स्क्वायर, और उसके बाद वॉल्यूम है, इसका हमारे पास यूनिट होता है क्यूबिक मीटर m⁻3, इसको आप क्यूबिक मीटर कहते हैं, मीटर क्यूब कहते हैं। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और इसको आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और उसके बाद होता है हमारे पास फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसको आप कैपिटल N से डिनोट करते हैं। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल P और साथ स्मॉल a से। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलम, कूलम को आप डिनोट करते हैं कैपिटल C से। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन एंगल, इसका यूनिट हमारे पास होता है रेडियन और इसको आप स्मॉल r से मेजर करते हैं, इससे आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अब देखें जो प्लेन एंगल है इसमें जो रेडियन लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं कि रेडियन होता क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर ऐसे एक सर्कल हो,
ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर बन रहा है एक एंगल। ठीक है, जो हमारे पास ये सर्कल है, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस हमारे पास है r, और उसके बाद वो कर्व जो कि यहाँ पे एंगल बना रही है, इसको मैं अगर दूसरे कलर में ड्रा कर दूँ तो ये हमारे पास जो कर्व यहाँ पे एंगल बना रही है, इतना एंगल, इस कर्व की जो लेंथ है फॉर एग्जांपल वो भी r के बराबर है। तो यहाँ पे अब जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 1 रेडियन है। ठीक है, यानी कि जो इस आर्क की जो लेंथ है वो, और नीचे जो रेडियस है सर्कल का आपने वो लिखना है, तो आपको इसके रिज़ल्ट में मिलता है एंगल। ठीक है, अगर आप इसकी जो लेंथ है वो डबल कर दें तो फिर आपका ये जो एंगल है ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या आप यहाँ पे लगाएंगे, आर के बराबर पहले थी इसकी लेंथ, तो नीचे भी आपने आर लिखा, तो आपको एंड के ऊपर मिला 1 रेडियन। अगर इसकी लेंथ जो है उस आर्क की आप डबल कर देते हैं तो इस आर की जगह आपको लिखना पड़ेगा 2r। 2r ओवर रेडियस तो वही रहेगा r, वो नीचे लिखेंगे, r के साथ r कैंसिल होगा तो आंसर में आपको मिलेगा 2, तो फिर 2 रेडियन जो है वो एंगल बन जाएगा। तो इसको आप कहते हैं रेडियन मेजर ऑफ एंगल। तो जो एंगल है आपके पास प्लेन एंगल, इसको भी आप कह सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखें डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है, ठीक, असल बात तो ये है ना समझने वाली, क्योंकि उन्होंने इसको शामिल किया है डिराइव्ड क्वांटिटी जो है उसके टेबल में। तो देखते हैं डिराइव्ड क्यों है। मैंने क्योंकि आपको ये बताया कि इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल हो, यहाँ पे लेंथ होती है, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे होता है थीटा। अगर जो आपके पास ये आर्क है इसकी अगर लेंथ हो जाए 1 रेडियन के बराबर, 1 रेडियस के बराबर, ठीक है, यानी कि एक जो रेडियस है सर्कल का उस एक रेडियस के बराबर हो, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो 1 रेडियन मिलेगा। तो यानी कि लेंथ ओवर आर आप करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ जो है इसका यूनिट होता है मीटर m, और जो रेडियस है आपके पास ये भी तो एक लंबाई है, लंबाई का भी यूनिट होता है मीटर। ठीक है, इस रेडियस का भी यूनिट मीटर है। तो मीटर और मीटर हो जाते हैं कैंसल। ठीक है, आगे बचता कुछ नहीं है, हालांकि इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये लेंथ और दूसरी लेंथ से मिलके बनी है। ठीक है, ये लेंथ भी एक लेंथ है और जो रेडियस है ये भी एक लेंथ है, क्योंकि दो लेंथ्स हैं, दो लेंथ्स ने मिल के हमें एंगल दिया, तो क्योंकि ये लेंथ से मिल के बनी है इसीलिए एक बेस क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसआई प्रीफिक्सेस। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो प्रीफिक्सेस हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, दी एसआई इज़ ए डेसिमल सिस्टम। जो एसआई है ये एक डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 10 है वो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट्स बाई पावर्स ऑफ 10। अब देखें जो प्रीफिक्सेस होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो यूनिट्स हैं इनको हम लिख सकते हैं 10 की ताकत के साथ। ठीक है, 10 की जो पावर है उसके अंदर आप यूनिट्स को डिनोट कर सकते हैं। द बिग क्वांटिटीज़ लाइक दिस वन, ये देखें बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक दिस, ये भी एक बहुत छोटी क्वांटिटी, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे बहुत सारे जीरोज़ मौजूद हैं। आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन, इनको लिखना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, हो सकते हैं आप इन ज़ीरोज़ की तादाद भूल जाएँ, हो सकता है आप इन ज़ीरोज़ की तादाद भूल जाएँ। ठीक है, इसलिए इनको लिखना ज़्यादा आसान नहीं है और ये जगह भी ज़्यादा लेती हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक्स देम सिंपल। अगर आप प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं तो इनका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है, या फिर ये सिंपल हो जाती हैं प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके। द क्वांटिटी दिस वन कैन बी रिटन एज दिस। अब देखें यहाँ पे ये पहले उसको लिख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में, फिर आगे यहाँ से जो है वो प्रीफिक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किसी भी क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, फिर हम उसके साथ प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर वैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगले लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक जो है उसको डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन है, तो यहाँ पे जो इस लाइन के अंदर लिखा हुआ है जितना कुछ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी अगले लेक्चर में देख लेंगे। द क्वांटिटी दिस वन कैन बी रिटन एज 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब देखें इसके साथ है तो मीटर, लेकिन यहाँ पे देखें 5 रह गया, साथ 10 की पावर लग गई 7 देखें 10 की पावर आपने क्यों लगाई। यहाँ पे देखें डेसिमल मौजूद नहीं है। जब डेसिमल मौजूद ना हो किसी भी नंबर के अंदर तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल जो है ये बिल्कुल राइट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल सामने नहीं है तो डेसिमल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल मौजूद है आखिर वाले ज़ीरो के बाद। इस डेसिमल को आपने लेके आना है 5 से पहले, यहाँ पे 5 के बाद अगर आप लेके इस डेसिमल को तो आप काउंट करें कि कितने डेसिमल प्लेसेस आपने किए हैं मूव। 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 डेसिमल प्लेसेस अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया, तो इसीलिए आपने डेसिमल पॉइंट लिख दिया 5 के बाद ऐसे 5.00, और आगे जो ज़ीरोज़ हैं ये आपने लिखी नहीं है तो आपने सिर्फ 5 बचा दिया। और उसके बाद डेसिमल को क्योंकि आपने मूव करवाया, आशारिया को क्योंकि आपने मूव करवाया 7 प्लेसेस, तो आपने 10 को पावर दे दी 7। ठीक है, इस तरह से आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जो आपके पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आपने डेसिमल को लेके जाना है, और जितने आपने प्लेसेस डेसिमल को मूव करवाना है उतनी आपने 10 को देनी है पावर।
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक और भी नंबर है जिसके अंदर आपने 10 को पावर देनी होगी नेगेटिव, उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि पॉजिटिव कब देनी है, नेगेटिव कब देनी है। सिमिलरली इसी तरह से द क्वांटिटी दिस वन कैन बी रिटर्न एज दिस वन। अब देखें यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, आपने इसको लिखना है 4 के बाद यहाँ पे। तो उसके लिए देखें कितने आपने इसको प्लेसेस मूव करवाया, 1 2 3 4 5, 4 को भी ये क्रॉस करेगा तो 4 भी इसमें शामिल होगा। 5 यूनिट्स आपने मूव करवाया तो आपने 10 को पावर देनी है 5, लेकिन इस बार आपने 10 को पावर 5 नहीं दी, आपने 10 को पावर दी है -5। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें आपने किस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन लिखी है। ये जो नंबर है आपके पास ये एक बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर की जब आप साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो आपने पॉजिटिव पावर देनी है। और ये जो आपके पास नंबर है ये नंबर था डेसिमल वाला, ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा नंबर था। तो जब आप इन छोटे नंबर्स की जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं इनकी जब आप साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो आप 10 को पावर भी छोटी ही देंगे, ठीक है, छोटी पावर क्या है, माइनस में है, ठीक है। इस तरह से ये एक सादा सा फार्मूला है याद रखने का, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जो बड़े नंबर्स हैं जब आप उनकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो आप 10 को पावर देंगे पॉजिटिव, लेकिन जब छोटे नंबर्स जो हैं जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं जब उनकी आप साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो आप 10 को पावर देंगे नेगेटिव, क्योंकि नंबर्स पहले से खुद छोटे हैं, ठीक है। छोटे नंबर का ये नहीं मतलब कि अगर 55 जो है ये अगर आ जाए तो फिर भी आपने 10 को नेगेटिव पावर देने की, छोटा नंबर है। छोटा नंबर वैसे तो दिखने में छोटा है लेकिन उस तरह से छोटा नहीं है क्योंकि डेसिमल वाला नहीं है। इसके जब आप लिखेंगे ना साइंटिफिक नोटेशन तो उस वक्त आपने 10 को पावर देनी होगी +1, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ से आपने उठा के इसको यहाँ पे लेके जाना है। तो आप इसको एक प्लेस मूव करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.5 × 10⁻⁴ इस तरह से आपने लिखनी है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड के ऊपर इधर मूव करवाएंगे तो आपने 10 को पावर देनी है पॉजिटिव, लेकिन जब आप डेसिमल को इधर मूव करवाएंगे राइट साइड के ऊपर तो फिर आपने 10 को पावर देनी है नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। साइंटिफिक नोटेशन का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको इंशाल्लाह हम काफ़ी डिटेल में देख लेंगे। अब देखें यहाँ से जो है प्रीफिक्सेस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। अब ये आपके पास है प्रीफिक्सेस, मिली है, सेंटी है, किलो, मेगा और गीगा है। द प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल 1.4 शुड बी नोन फॉर यूज़ ऑफ ऐसा यूनिट्स इफेक्टिवली। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर एक टेबल है 1.4, इसके अंदर जो प्रीफिक्सेस हैं ये हमें पता होने चाहिए ताकि ऐसा यूनिट्स को हम बड़ा इफेक्टिवली, बड़ा बाअसर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 1000th यानी कि 1000वां हिस्सा ऑफ अ मीटर इज़ ए मिलीमीटर। एक मीटर का जो 1000वां हिस्सा है उसे हम कहते हैं मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। द थिकनेस ऑफ ए थिन वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड कन्वीनियंटली इन मिलीमीटर्स। अगर आपने किसी छोटी वायर की थिकनेस बतानी है, छोटी वायर की अगर आपने मोटाई बतानी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं मिलीमीटर्स को। आप मिलीमीटर्स के अंदर कन्वीनियंटली यानी कि बड़ी आसानी से उसकी जो मोटाई है वो बता सकते हैं। वेयर एज जबकि ए लॉन्ग डिस्टेंस इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा फासला दिखाना हो तो उसके लिए मिलीमीटर्स तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो 1 मीटर है वो तकरीबन 3 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जो 1 मीटर है उसका भी 1000वां हिस्सा आप ले रहे हैं मिलीमीटर के तौर पे, तो आप मिलीमीटर्स के अंदर तो बड़े बड़े फासले नहीं दिखा सकते, वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उसके लिए फिर आप इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर्स को, ठीक है। जो बड़े डिस्टेंसेज होते हैं आपने देखा होगा कि जो हमारे सिटीज़ होते हैं मुल्क के अंदर सिटीज़, उन सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंसेज होते हैं उनको आप किलोमीटर्स के अंदर अक्सर मैयर कर रहे होते हैं, विच इज़ 1000 मीटर्स। और किलोमीटर जो है वो बराबर है 1000 मीटर के। फ़र्क नोट करें, जो मिलीमीटर है ये 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, यानी कि 1 मीटर को अगर आप 1000 हिस्सों में तकसीम करें तो जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। लेकिन जो 1 मीटर है अगर आप इस तरह के 1000 मीटर्स ले लें तो 1000 मीटर्स मिल के 1 किलोमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो मिली और किलो देखें ये दोनों प्रीफिक्सेस हैं, ये टेबल में आगे हम देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मैस मेजरमेंट आर गिवन इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 के अंदर जो मैस मेजरमेंट है उसके यहाँ पे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। अब आपके पास जो 1 किलोग्राम है उसको आप कहते हैं 1 क्विंटल, ठीक है। 1 किलोग्राम को आप 1 क्विंटल कहते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है इन दोनों का मतलब एक ही है, 10 क्विंटल और 1000 kg। जो देखें 1 क्विंटल के अंदर अगर 100 किलोग्राम है तो 10 क्विंटल के अंदर 1000 किलोग्राम हो जाएंगे। बात बड़ी सिंपल सी है। एक देखें क्विंटल के अंदर है 100 किलोग्राम, अगर आप 10 क्विंटल ले रहे हैं तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1000। तो 1 क्विंटल के अंदर हमारे पास 100 किलोग्राम है और जो 10 क्विंटल होते हैं उनके अंदर होते हैं हमारे पास 1000 किलोग्राम। और जो 10 क्विंटल या फिर 1000 किलोग्राम है इसको आप 1 टन कहते हैं,
ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास बेसिकली दो मेजरमेंट्स हैं। एक आपके पास है 100 किलोग्राम, ठीक है, जो एक 100 किलोग्राम है, इसको आप कहते हैं 1 क्विंटल। और उसके बाद 10 क्विंटल या फिर, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है 10 क्विंटल या फिर 1000 किलोग्राम, ये दोनों जो है ये 1 टन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर एज मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ आर गिवन इन टेबल 1.6। अब लेंथ के जो मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स हैं वो दिए हुए हैं टेबल 1.6 के अंदर, उसको भी हम देख लेते हैं। ये लेंथ के बारे में है टेबल हमारा। जो हमारे पास 1 मीटर होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं हम उनको देख लेते हैं। ये टेबल देख लेते हैं प्रीफिक्सेस वाला, उसके बाद हम टेबल 1.6 को देखेंगे। ये देखना उस वक्त हमारे लिए हो जाएगा आसान। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्सेस के नेम हैं, आगे उनके सिंबल हैं और उसके आगे जो पावर्स ऑफ 10 है ये लिखी हुई हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे छोटा यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा हुआ है वो है एटो, स्मॉल ए, 10 की पावर होती है -18, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है वो है फेमटो, इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। यहाँ पे 10 की पावर -15 के बराबर है ये। उसके बाद है पीको, इसको आप स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास है 10 की पावर -12। उसी तरह से नैनो, उसके बाद है माइक्रो 10 की पावर -6, मिली है हमारे पास 10 की पावर -3। उसके बाद हमारे पास है सेंटी, ये होता है स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं, ये होता है 10 की पावर -2। अब देखें, जब आप लिखते हैं ना सेंटीमीटर इस तरह से cm, सेंटीमीटर का मतलब है 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटी का ये मतलब है ना, सेंटी का मतलब है 10 की पावर -2। सेंटी को आप डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, जो स्मॉल सी मीटर के साथ लिखा होता है इसका ये मतलब होता है 10 की पावर -2 और साथ होता है मीटर। उसके बाद हमारे पास है डेसी, डेसी होता है 10 की पावर -1, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास किलो, स्मॉल के से इसको आप डिनोट करते हैं 10 की पावर 3 होता है ये। मेगा होता है कैपिटल M, इसको आप डिनोट करते हैं 10 की पावर 6 से। उसके बाद होता है हमारे पास गीगा, इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल G से, और ये बराबर होता है 10⁻9 के। उसके बाद होता है हमारे पास टेरा, कैपिटल T 10⁻12। उसके बाद होता है पीटा 15 के, और एक्सा होता है 10⁻18 के। एक चीज़ आप नोट करें कि किलो के बाद आपके पास ये जो सिंबल्स हैं प्रीफिक्सेस के, ये सारे कैपिटल में हैं, ठीक है। जो मेगा है ये भी कैपिटल M है, गीगा कैपिटल G, टेरा कैपिटल T, पीटा कैपिटल P और एक्सा जो है कैपिटल E है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्रीफिक्सेस इस टेबल के अंदर। अब हम देखते हैं अपना वो टेबल जहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है इसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास है 1 मीटर, जो 1 मीटर है ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर के क्यों बराबर होता है? देखें, जो मीटर है उसके अगर आपने सेंटीमीटर लिखने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटी है इसका मतलब क्या है। सेंटी का मतलब जानते हैं, ये होता है 10⁻², ठीक है। ऊपर हमने टेबल में देख लिया। देखिए, साथ इसके मीटर भी है तो आप यहाँ पे मीटर भी लिख दें, और साथ यहाँ पे 100 भी है तो आप यहाँ पे साथ 100 भी लिख दें, ठीक है। और जो 10 की पावर -2 है, इसको अगर आपने करना है पॉजिटिव तो कैसे करेंगे? आप इसको ले जाएंगे नीचे, तो नीचे जाके 10 की पावर हो जाएगी +2 और साथ मीटर वैसे ही आ जाएगा। ऊपर वाला 100 वैसे ही आएगा। 10 की पावर 2 का मतलब है 10 ने मल्टीप्लाई होना है 2 टाइम्स। 10 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 × 10 ये हो जाएगा 100, और साथ यहाँ पे मीटर भी आ जाएगा। 100 के साथ 100 हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिर्फ 1 मीटर। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर ये बराबर होता है 1 मीटर के, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट इस्तेमाल किया इस टेबल के अंदर। उसके बाद अगली आपके पास जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। और उसके बाद 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। यहाँ पे हमारे पास है 1 mm, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है उसके अंदर होते हैं 10 की पावर -3 मीटर। 10 की पावर -3 का मतलब है 1/10 की पावर 3 और 1/1000, ठीक है। इसका मतलब है 1 मीटर का 1000वां हिस्सा जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर, सेंटी हम जानते हैं 10⁻² होता है, तो 10⁻² मीटर के बराबर है, यानी कि 1/10 की पावर 2, और उसके बाद 10 की पावर 2 हम जानते हैं 100 के बराबर है, 1/100 मीटर, यानी कि मीटर का जो 100वां हिस्सा है वो 1 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव पावर, तो 10⁻³ का मतलब है 10 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 1000 के बराबर, और साथ मीटर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 किलोमीटर है ये बराबर है 1000 मीटर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई, ये भी देख लेते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस। नीचे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस हैं इनका मतलब वाज़ेह हो रहा है।
अब आपके पास यहाँ पे है 5000 mm, 5000 मिलीमीटर, ठीक है। आपने इसको मीटर मीटर नहीं पढ़ना, ये साथ लिखा हुआ है। अगर देखें ये लिखा होता अलहदा स्पेस के साथ ऐसे मीटर और 7 मीटर दरमियान में स्पेस होती तो इसको फिर आप पढ़ते मीटर मीटर, ठीक है। लाइन तो मैंने वैसे लगा दिया, दरमियान में अगर खाली जगह होती तो आप इसको पढ़ते मीटर मीटर, लेकिन दरमियान में क्योंकि खाली जगह नहीं है, दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, हालांकि हैं दोनों स्मॉल m, लेकिन पहले को आपने पढ़ना है मिली, दूसरे को पढ़ना है मीटर। ये हमारे पास मिलीमीटर। और जो मिली है हम जानते हैं किसके बराबर होता है, मिली बराबर होता है 10⁻³ के, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इस मिली की जगह ये लगा दें 10⁻³ और इसको आपने अगर करना है पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, ये जो 10⁻³ है नीचे जाके हो जाएगा 10⁻+3, और 10⁻+3 का मतलब है 10 ने मल्टीप्लाई होना है 3 टाइम्स, तो ये 1000 हो जाएगा नीचे। जब दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा सिर्फ मीटर, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि 5000 mm जो है ये बराबर है 5 मीटर के। क्योंकि जो 1 मीटर होते हैं इसमें होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्योंकि 5000 मिलीमीटर है तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी बात है 5 मीटर ही बनेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 50,000 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जो सेंटी है ये बराबर होता है 10⁻² के। इस सेंटी की जगह आप लिख रहे हैं 10⁻², लेकिन अगर आपने इस माइनस करना है प्लस, तो यहाँ पे नीचे आपको लेके आना पड़ेगा 10⁻², ये नीचे आगे 2 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद 10⁻² का मतलब है 100, ठीक है, क्योंकि 2 बार 10 ने मल्टीप्लाई होना है। इन 2 ज़ीरोज़ के साथ ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल होंगी और उसके बाद 500 यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा और साथ जो ये मीटर आ जाएगा। सेंटी यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम, 3000 ग्राम। हम जानते हैं कि जो किलो है वो बराबर होता है 10⁻³ के। तो आप देखें 10⁻³ जो है ये आप यहाँ भी लगा दें और आप नीचे उससे डिवाइड भी करवा दें 10⁻³ से। जो ऊपर आपने 10⁻³ लिखा उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किलो के अंदर, क्योंकि 10⁻³ बराबर है किलो के, और नीचे वाला जो 10⁻³ है इसको आपने 1000 के बराबर लिख दिया। 3 ज़ीरोज़ के साथ 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 बच जाएगा और साथ आ जाएगा किलोग्राम। देखें यहाँ पे हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने का जो कंसेप्ट है वो देख रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 200 माइक्रोसेकंड, 2000 माइक्रोसेकंड, ठीक है, 2000 माइक्रोसेकंड। ये जो हमारे पास सिंबल है ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रोसेकंड। अब देखिए हम जानते हैं जो माइक्रो होता है ये बराबर होता है 10⁻⁻6 के। तो आपने माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 है, इसके बाद अगर आप डेसिमल लेके आ जाएं तो डेसिमल पहले तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर आप डेसिमल लेके आते हैं 2 के बाद तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻। देखें कितने आपने इसको डिजिट्स मूव करवाया, 1 2 3, तो 10 की पावर आ जाएगी 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले से 10⁻⁻6 पहले से पड़ी हुई है, तो ये 10⁻⁻6 जब इसके साथ होगा मल्टीप्लाई तो बेस जो है वो तो हो जाएगी सेम 10 और जो पावर्स हैं वो हो जाएंगी ऐड, यानी कि 3 + -6 या फिर 3 - 6। 3 - 6 जब आप करेंगे तो आंसर में आपको मिलेगा -3 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 7 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जो माइक्रो है इसकी वैल्यू तो आपने यहाँ पे पुट कर दी। माइक्रो जो है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे क्योंकि पुट कर दी माइक्रो की वैल्यू, तो इसलिए माइक्रो ख़त्म हो गया, सिर्फ आपके पास रह गया सेकंड। तो 10⁻³ जो हम जानते हैं ये मिली के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे स्मॉल m लिख सकते हैं, ठीक है, मिली सेकंड। अब देखिए इसको आपने मीटर सेकंड नहीं पढ़ना, गलती नहीं करनी पढ़ने की। अगर ये दोनों अलग-अलग लिखे होते, दरमियान में स्पेस होती, तो फिर आप इसको पढ़ते मीटर सेकंड, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं तो इसलिए आपने इसको पढ़ना है मिली सेकंड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स वो भी कंप्लीट हो गए, डेराइव्ड यूनिट्स हो गए, प्रीफिक्सेस भी हमने देख लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है इस बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको ज़रूर देखना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिलेटेड है हमारे इस लेक्चर से जो हम अब कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो हम साइंटिफिक नोटेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा यूनिट्स के बारे में है, और यहाँ पे प्रीफिक्सेस और ऐसा यूनिट्स के जो रूल्स हैं उनको लिखने के रूल्स वो यहाँ पे बताए हुए हैं, इसको हमने अब देखना है। ये हमारे पास जो है पेज नंबर 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। यूज़ ऑफ ऐसा यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर। अब जो ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल है इसके लिए ख़ास तरह की एहतियात की ज़रूरत है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे इन राइटिंग प्रीफिक्सेस। जब आप प्रीफिक्सेस को उनके साथ लिखते हैं उस वक्त आपने बड़ी एहतियात करनी है। ईच यूनिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंबल। अब जो भी यूनिट होता है उसको आपने उसके सिंबल से लिखना है, नॉट बाई एन एब्रीविएशन। आपने उसकी एब्रीविएशन नहीं लिखनी। मिसाल के तौर पे आपके पास है एम्पेयर, तो आपने एम्पेयर को जब लिखना है तो आपने इसको AMP नहीं लिख देना, AMP हो जाएगी इसकी एब्रीविएशन। आपने इसका सिंबल लिखना है जो कि है A, ठीक है। सिंबल जो है उसको कहते हैं अलामत, निशानी, और सिंबल फिक्स होता है
जिससे भी आप पूछेंगे एम्पेयर का क्या सिंबल है, वो आपको ए ही बताएगा, ठीक है, कि ए उसका सिंबल है। तो इसलिए जब भी आपने ऐसे यूनिट्स लिखने हैं तो आपने उनके सिंबल्स लिखने हैं, आपने उनकी एब्रीविएशन यानी कि उनकी जो मुख्तसर फॉर्म है वो आपने नहीं लिखनी। मिसाल आगे उन्होंने दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल SI नॉट S.I. आपने SI लिखना है, S.I. आपने नहीं लिखना। फॉर सेकंड S लिखना है, नॉट SEC, आपने सेकंड के लिए S सिंबल यूज़ करना है, ठीक है, स्मॉल s। आपने सेकंड के लिए ये एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, आपने इसको इस तरह से स्मॉल SEC यानी कि सेकंड की जो शॉर्ट फॉर्म है वो नहीं लिखनी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जब आपने SI यूनिट्स लिखने हैं तो आपने उनके सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं, जो कि टेबल्स में दिए हुए हैं वो इस्तेमाल करने हैं। आपने उनकी एब्रीविएशन या फिर उनकी शॉर्ट फॉर्म खुद से बना कर नहीं लिख देनी। फॉर एम्पेयर कैपिटल A, ये वही एग्जांपल है जो हमने पहले देखी। आपने एम्पेयर के लिए कैपिटल A लिखना है जो कि उसका सिंबल है। नॉट AMP, आपने AMP करके उसको नहीं लिखना है, यानी कि उसकी एब्रीविएशन नहीं बनानी, उसका सिंबल लिखना है जो कि कैपिटल A है। फॉर ग्राम, ग्राम के लिए क्या करना है, G लिखना है, नॉट GM, आपने GM नहीं लिखना ग्राम के लिए। कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में GM कह देते हैं ग्राम को, तो आपने इसके लिए GM नहीं लिखना, GM इसकी एब्रीविएशन है, सिंबल GM नहीं है, सिंबल इसका है स्मॉल g, जो इसकी निशानी है वो लिखनी है। यहाँ पे हमने पहला रूल देखा, ऐसा यूनिट्स को लिखते हुए आपने उनके सिंबल्स को इस्तेमाल करना है जो कि टेबल्स में दिए हुए हैं। आपने उनकी शॉर्ट फॉर्म्स या फिर उनकी एब्रीविएशंस उनको इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा रूल है हमारे पास, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। अब जो सिंबल्स हैं इनकी आपने प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी, ठीक है, यानी कि आपने इनको डबल नहीं लिखना। जैसे आप लिखते हैं ना, एक पेंसिल है, अगर पेंसिल आपके पास 2 हो जाए तो आप लिखते हैं 2 पेंसिल्स, ठीक है। इस तरह से आपने उनकी डबल फॉर्म या प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं करनी, जमा नहीं बनानी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 10 मिली न्यूटन तो आप कह सकते हैं इसको, 10 मिली न्यूटन्स नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पे 10, लेकिन आपने 10 लिखना है, लेकिन जो यूनिट है उसको आपने सिंगुलर ही लिखना है, मिली न्यूटन ही कहना है। आपने इसको मिली न्यूटन्स नहीं पढ़ना, 10 मिली न्यूटन्स ऐसे नहीं कहना, 10 मिली न्यूटन कहना है। अब देखिए मुझे ये कैसे पता चला कि ये मिली न्यूटन है, इसको मैं मीटर न्यूटन भी तो पढ़ सकता था, क्योंकि जो मीटर है उसका भी तो सिंबल स्मॉल m है, तो मैंने इसको मीटर न्यूटन क्यों नहीं पढ़ा, मैंने इसको मिली न्यूटन ही क्यों पढ़ा है। उसकी वजह स्पेस, आगे ये रीज़न आ जाएगी। यहाँ पे m और n के दरमियान स्पेस नहीं है। जब स्पेस दरमियान में नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहले चीज़ लिखी हुई है ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ये मिली है। अगर दरमियान में हो जाती स्पेस, ऐसे m अलहदा होता, कैपिटल N होता अलहदा, तो इसको फिर हम पढ़ते हैं मीटर न्यूटन, ठीक है, ये रीज़न है इसको मिली न्यूटन पढ़ने की। नेक्स्ट हमारे पास है 100 न्यूटन, इसको आपने 100 न्यूटन कहना है, 100 न्यूटन्स इसको आपने नहीं कहना। उसके बाद है 5 kg, इसको आपने 5 kgs या फिर 5 किलोग्राम्स नहीं कहना, आपने इसको 5 किलोग्राम ही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 60 सेकंड, आपने इसको 60 सेकंड पढ़ना है, 60 सेकंड्स आपने इसको नहीं कहना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 रूल्स देख लिए। पहले रूल के अंदर हमने ये देखा कि आपने यूनिट्स के लिए सिंबल इस्तेमाल करने हैं, एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरा रूल यहाँ पे ये था कि जो सिंबल्स हैं उनकी आपने प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। जब आप किसी भी यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे तो आप इसको कैपिटल लेटर से यानी कि बड़े हरूफ से उसको आप शुरू नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मीटर, सेकंड, न्यूटन, आपने जब पूरा नेम यहाँ पे लिखा यूनिट्स का तो आपने उनका जो पहला हर्फ है वो आपने बड़ा नहीं लिखा, ठीक है। मीटर का M आपने बड़ा नहीं लिखा, सेकंड का ऐसा आपने बड़ा नहीं लिखा, न्यूटन का जो N है वो आपने बड़ा नहीं लिखा, एक्सेप्ट सिवाय सेल्सियस के। सेल्सियस जब आप लिखेंगे जो कि टेम्परेचर का यूनिट है उसके लिए आपने सेल्सियस का जो C है वो आपने बड़ा लिखना है। सेल्सियस की यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये एक अलग केस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये रूल भी देख लिया कि जब आपने यूनिट्स लिखने हैं सेंटेंस के अंदर, पूरे नाम यूनिट्स के लिखने हैं तो आपने उनको कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना। लेकिन देखें, अगर जो मीटर है ये अगर किसी फिक्रे में शुरू के अंदर आ जाए तो फिर आपने इसका M कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि इंग्लिश का ये रूल है कि जो वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। मीटर, सेकंड, न्यूटन किसी सेंटेंस के दरमियान में आएंगे तो आपने इनके पहले लेटर्स कैपिटल नहीं लिखने हैं, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो फिर आपने इनके पहले लेटर लाजमी कैपिटल लिखने हैं। लेकिन जो सेल्सियस है, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे दरमियान में आए, चाहे आखिर में, आपने इसका C कैपिटल लिखना ही लिखना, ये इसका रूल है। उसके बाद सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। अब जो सिंबल्स हैं ये आपने लोअर केस में लिखने हैं, ठीक है। लोअर केस का मतलब है छोटे हरूफ में लिखने हैं। स्मॉल m फॉर मीटर, मीटर के लिए आपने लिखना है छोटा m। S फॉर सेकंड, अब जो सेकंड है इसके लिए आपने लिखना है छोटा s। एक्सेप्शन इज़ ओनली L फॉर लीटर। अब देखें जो लीटर है हमारे पास उसके लिए आपने लिखना है कैपिटल L। अब जो पहले आपने यूनिट्स देखे हैं मीटर, मीटर के लिए आपने स्मॉल m लिखा, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद जो सेकंड है इसके लिए आपने स्मॉल s लिखा, लेकिन जो लीटर है इसके लिए आपने कैपिटल L लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट्स नेम। जो साइंसदानों के नाम के ऊपर सिंबल्स हम लिखते हैं, हैव इनिशियल लेटर्स कैपिटल। अब इनके जो इनिशियल लेटर्स होते हैं वो आपने कैपिटल लिखने होते हैं इन सिंबल्स के, यूनिट्स के नहीं, सिंबल्स के।
फॉर एग्जांपल एन फॉर न्यूटन, जो न्यूटन हमारे पास यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, उसके लिए जो सिंबल है वो आप एन लिखते हैं तो आपने एन को कैपिटल लिखना है, ठीक है। के फॉर केल्विन, केल्विन जब आप लिखते हैं यूनिट तो आपने केल्विन का जो सिंबल के है ये आपने कैपिटल लिखना है। उसके बाद एंड पी ए फॉर पास्कल, जब आप पास्कल लिखते हैं प्रेशर का सिंबल, इसका जब आपने यूनिट लिखना है पी है तो आपने इसका पी कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो साइंसदानों के नाम के ऊपर यूनिट्स हैं उनके जब आपने सिंबल लिखने हैं तो उनके सिंबल्स के पहले हर्फ तो आपने कैपिटल लिखने हैं, एन कैपिटल लिखा, के कैपिटल लिखा, पी कैपिटल लिखा। लेकिन जब ये यूनिट्स खुद आ जाए सेंटेंस के अंदर तो फिर इन यूनिट्स का आपने पहला हर्फ कैपिटल नहीं लिखना। यही हमने इनसे पहले रूल देखा, इसको मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने ये देखा है कि जो हमारे पास फुल नेम्स हैं यूनिट्स के, ये जब सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो आपने इनको बड़े हर्फ से शुरू नहीं करना। फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेकंड भी है, न्यूटन भी है, मीटर भी है। न्यूटन हालांकि साइंसदान का नेम है, जब बतौर यूनिट ये सेंटेंस में आएगा तो आपने इसका पहला एन जो है ये कैपिटल नहीं लिखना। लेकिन अगर जब ये साइंसदान के नेम के तौर पे आ जाए सेंटेंस में तो फिर आपने इसका एन कैपिटल लिखना है, ठीक है। इसीलिए इन सब को आप स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं ताकि साइंसदान का नाम है तो फिर आप इसको कैपिटल लिखें और फ़र्क वाज़ेह हो। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो साइंसदानों के नाम के ऊपर यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के जब आप सिंबल्स लिखते हैं तो आपने उनके पहले जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्सेस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड क्लोज टू ऐसा यूनिट। अब जो प्रीफिक्स है वो आपने बिफोर लिखना है, पहले लिखना है, एंड क्लोज टू ऐसा यूनिट, और ऐसा यूनिट के साथ क्लोज करके यानी कि ऐसा यूनिट के साथ उसको आपने मिला के लिखना है। एग्जांपल्स है हमारे पास मिली सेकेंड। अब ये हमारे पास है मिली सेकेंड, इसको आपने मिली सेकेंड पढ़ना है क्योंकि जो एम है ये सेकेंड के साथ क्लोज लिखा हुआ है। एम ये है मिलीमीटर, ठीक है, इसको आपने मीटर नहीं पढ़ना। हालांकि जो मिली है उसका भी सिंबल स्मॉल एम है, मीटर का सिंबल भी स्मॉल एम है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, क्लोज लिखे हुए हैं। तो इनमें से जो पहला है बिफोर वाला, इसको आपने प्रीफिक्स पढ़ना है, ये मिली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रूल उन्होंने बता दिया है कि जो प्रीफिक्सेस हैं इनको आपने बिफोर लिखना है यानी कि पहले लिखना है, एंड क्लोज और साथ मिला के लिखना है ऐसा यूनिट के। और उसके बाद ये आपके पास है मिली न्यूटन, नॉट एम एस। आपने देखें इस तरह से इनको लिखना है तीनों को। नॉट का मतलब ये है कि इन तीनों को आपने इस तरह से नहीं लिखना। किस तरह से नहीं लिखना? स्पेस दरमियान में नहीं देनी, ठीक है। तीनों के दरमियान यहाँ पे उन्होंने दे दिया स्पेस। जब स्पेस आ जाएगी तो फिर आप इसको पढ़ेंगे कैसे, ये ज़रा आप देख लें। जब स्पेस आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि दोनों अब यूनिट्स हैं। इसको आप पढ़ेंगे मीटर सेकेंड, इसको आप पढ़ेंगे मीटर, इसको आप पढ़ेंगे मीटर न्यूटन, ठीक है। स्पेस जब आ जाएगी तो इसका मतलब है दोनों यूनिट्स हैं। जब स्पेस दरमियान में नहीं होगी तो इसका मतलब है पहला प्रीफिक्स है, दूसरा यूनिट है, क्योंकि आपने प्रीफिक्स को पहले लिखना है। यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। अब जो यूनिट्स हैं, जब दो यूनिट्स को आप इकट्ठा लिखेंगे तो आप उनको एक स्पेस के फ़र्क से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर। अब देखिए यहाँ पे पहला न्यूटन है, दूसरा मीटर है, क्योंकि दरमियान में आगे स्पेस तो इसका मतलब है ये दोनों यूनिट्स हैं, प्रीफिक्स पहला नहीं है। यहाँ पे आपके पास है न्यूटन सेकंड, क्योंकि दरमियान में स्पेस है तो स्पेस ने ये चीज़ वाज़ेह की कि पहला आपके पास जो है ये यूनिट है, दूसरा भी आपके पास यूनिट है। अगर दरमियान में स्पेस ना होती तो उसका मतलब फिर ये होता है कि पहला प्रीफिक्स है और दूसरा यूनिट है। ये आपके पास न्यूटन मीटर, ये है न्यूटन सेकंड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रीफिक्सेस को आप इकट्ठा नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 7 माइक्रो सेकंड। अब देखिए माइक्रो आपने लिख दिया 2 दफ़ा, तो आप माइक्रो 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। 7 माइक्रो सेकंड शुड बी रिटन एज 7 पीको सेकंड, ठीक है। पीको देखें किसके बराबर होता है? पीको बराबर होता है 10⁻⁻⁻12 के, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है पीको, ठीक है, ये पीको है। इसका सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल पी, और ये होता है 10⁻⁻12 के बराबर। देखें यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रो है वो भी लिखा हुआ है, माइक्रो बराबर होता है, ये देखें ये इसका माइक्रो का सिंबल है, और ये बराबर होता है 10⁻⁻6 के। वहाँ पे देखिए माइक्रो लिखा हुआ था 2 बार, तो इसलिए हमने उसको 2 बार लिखने के बजाय एक ही बार लिख दिया पीको के अंदर, क्योंकि जो माइक्रो है ये होता है 10⁻⁻6। जब आप 10⁻⁻6 को लिखते हैं 2 बार, और 10 जो है वो बेस सेम है, तो -6 पावर Z के पावर बन जाती है 10 की -12, और 10 की पावर -12 होती है पीको। तो आपने इसीलिए 7 माइक्रो सेकंड को लिखा 7 पीको सेकंड। इस तरह से आपने दो प्रीफिक्सेस को इकट्ठा नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद है 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर शुड बी रिटन एज दिस वन। अब देखें 10⁻⁴ है, इसके साथ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, इसके साथ अब लिखा हुआ मीटर। अब यहाँ पे देखिए एक प्रीफिक्स था, 2 प्रीफिक्स तो नहीं थे, प्रीफिक्स तो एक ही था, फिर उन्होंने प्रीफिक्स को ख़त्म क्यों कर दिया? उसकी वजह आप यहाँ पे देखें कि जो 10⁻⁴ इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ + 1, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 10⁻³ अलहदा और 10⁻1 ये अलहदा। 10⁻³ जो है ये बन सकता है किलो, क्योंकि 10⁻³ हम जानते हैं किलो के बराबर होता है।
10⁻³ की जगह आप लिख सकते थे किलो। तो जब इधर अगर आप किलो लेके आते तो किलो और ये जो आगे सेंटी लिखा हुआ है मीटर के साथ, ये दोनों प्रीफिक्सेस हो जाते इकट्ठे, ये किलो, ठीक है, और ये सेंटी, ये दोनों इकट्ठे हो जाते। इसीलिए आपने इसको इस तरह से चेंज किया कि जो 10⁻² है ये आपने अलहदा की। 10⁻² जब आप अलहदा करेंगे तो पीछे 10⁻² बच जाएगी, ठीक है। आपने 10⁻² है वो अलहदा कर ली, और जो सेंटी है ये बराबर होता है 10⁻⁻² के। इसको आपने लिख दिया साथ। दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो बेस सेम हो गई, पावर z हो गई 2 और साथ आ गया -2, तो 10 की पावर हो गई 0। 10 की पावर 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो पीछे 10⁻² आपने बचाई थी वो यहाँ पे बच गई है, सेंटी साथ ख़त्म हो गया, सिर्फ यहाँ पे मीटर रह गया। तो यहाँ पे क्योंकि चांस था कि किलो यहाँ पे बन सकता था, फिर किलो और सेंटी दोनों प्रीफिक्सेस इकट्ठे हो जाते, इसलिए हमने यहाँ से सेंटी को ख़त्म कर दिया ताकि इकट्ठे प्रीफिक्सेस होने का चांस ही बाकी ना रहे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रूल्स थे ऐसा यूनिट्स और प्रीफिक्सेस को लिखने के, वो हमने डिटेल में देख लिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला जो रूल है वो ये था कि आपने ऐसा यूनिट्स को सिंबल्स के अंदर लिखना है, एब्रीवेशन में नहीं लिखना। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपके पास सिंबल्स हैं यूनिट्स के, उनकी आपने प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी, उनको आपने हमेशा सिंगुलर लिखना है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो फुल नेम होते हैं यूनिट्स के वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते, सिवाय सेल्सियस के, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सिंबल्स होते हैं ये आपने इनको लोअर केस में लिखना होता है, सिवाय लीटर के, जिसको आपने कैपिटल एल से लिखना होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो साइंसदानों के नाम से यूनिट हैं उनके जो सिंबल हैं वो आपने कैपिटल लेटर से शुरू करने हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो प्रीफिक्स और यूनिट्स हैं इनको आपने इकट्ठा मिला के लिखना है। जब भी किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्स आएगा तो आपने मिला के लिखना है, दरमियान में स्पेस नहीं देनी, और प्रीफिक्स को आपने पहले लिखना है, यूनिट को बाद में लिखना है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो यूनिट्स हैं अगर दो यूनिट्स इकट्ठे आ जाएँ तो उनके दरमियान आपने स्पेस डालनी है। यही फ़र्क वाज़े करेगा यूनिट्स और प्रीफिक्सेस के दरमियान। अगर दो सिंबल्स के दरमियान है स्पेस तो इसका मतलब है दोनों सिंबल्स हैं यूनिट्स के। अगर दो सिंबल्स के दरमियान स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है पहला जो सिंबल है वो प्रीफिक्स है, दूसरा सिंबल यूनिट है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं ये लिखने की इजाज़त नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रीफिक्सेस हैं ये आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा जो टॉपिक था ऐसा यूनिट्स वाला वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ऐसा यूनिट्स भी कवर कर लिए और उसके साथ साथ जो प्रीफिक्सेस थे ऐसा ही प्रीफिक्सेस ये भी हमने देख लिए। तो हमारे पास ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको हम इन डिटेल अपने अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे।